नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। 2023 के मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का जनसंपर्क अभियान इसको लेकर के अभी से शुरू हो गया है। बूथ विस्तारक योजना पर काम हो रहा है। जनता के बीच जाएंगे शिव और विष्णु। बूथ स्तर तक सीएम शिवराज पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं की भी मौजूदगी इसमें देखने को मिलेगी। तो बीजेपी का जनसंपर्क अभियान 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर के और अभी से भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना पर काम करना शुरू कर चुकी है। जनता के बीच में शिव और विष्णु जाएंगे और बूथ स्तर तक सीएम शिवराज पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है और सभी के साथ मुख्यमंत्री अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मिशन मोड में काम करने पर लगेंगे, क्योंकि बीजेपी अब जनसंपर्क अभियान के जरिए अपने एक बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। एक एक बूथ को मजबूत किया जाएगा, बूथ को और विस्तार दिया जाएगा और इसका नाम ही बूथ विस्तारक योजना रखा गया है। जब जनता के बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आएंगे, जहां पर जाकर वो एक एक बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, किस तरह से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है और संदेश क्या देना है। जनसंपर्क अभियान का मकसद ही यह है कि लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाया जाए और इसलिए बूथ को मजबूत करने पर भारतीय जनता पार्टी पहले से भी फोकस करती रही है। और अभी आप देखें कि 2023 में समय है, लेकिन उससे पहले ही आप देखें भारतीय जनता पार्टी इसमें भी अब मिशन मोड में लग चुकी है। यानी कि मिशन मोड में अब भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ा रही है। मैंने तीन बातें कही। एक, संगठन के विस्तार को, जनाधार को बढ़ाने वाला है। दूसरा, मैंने कहा कि जैसी हमारी विचारधारा में समृद्धि हो, विचारधारा का विस्तार हो, हमारी विचारधारा सदैव राष्ट्र प्रथम। एक वाक्य में कहूं, राष्ट्र प्रथम नहीं, राष्ट्र को जो अच्छा है वो भाजपा के लिए अच्छा है, भारत माता की जय के लिए जो ठीक है वो हमारे लिए ठीक है। एक वाक्य की परिभाषा। और तीसरी बात, जो ठाकरे जी की परंपराएं, आचरण, लोक व्यवहार, सादगी, सरलता, सुचिता, ये तमाम प्रकार के पक्ष कई बार सरकार में रहने के कारण इन पक्ष पर और जोर देना पड़ता है। इन पक्ष के जो ठाकरे जी के रहे हैं उनको हम अमली जामा पहनाएं। दुनिया में किसी राजनीतिक दल के इतने कम समय में 20,000 विस्तारक, 65,000 बूथों पर हर दिन 10 घंटे देने वाले, जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 20 लाख घंटे बूथ के काम के लिए वहां नियोजित होने वाले हैं। कई बार ये बात निश्चित तौर पर स्पष्ट होने की जरूरत है कि 10 घंटे एक बूथ पर गुजारने के दौरान ऐप में जो समितियों का पंजीकरण है वो तो होगा ही, एक रजिस्टर भी दिया गया है, उसमें भी पंजीकरण होगा। तमाम प्रकार के जो सूचियां हैं उसमें लिपिबद्ध होंगी। लेकिन इसके साथ साथ किसी परिवार में भोजन, परिवार का चयन, किसी परिवार में चाय, हितग्राहियों से संपर्क, अगर कोई खेलकूद के छोटा आयोजन है कोविड प्रोटोकॉल में तो उसमें सम्मिलित होना, देव स्थान में जाना, बूथ समिति का प्रशिक्षण करना। हमने 22 काम बूथ समिति के तय किए। अप्रैल अंबेडकर जयंती, 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, जन्माष्टमी को साधु ठाकरे जी की जयंती, 25 सितंबर दीनदयाल जयंती और 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी की जयंती। इन 6 कार्यक्रमों को बूथ पर आयोजन करना, इनकी टोली बनाना, अलग अलग काम करना, पन्ना समिति का सुदृढ़ीकरण करना, मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना। हमने बूथों का भी ग्रेडेशन किया है जो चुनाव के आधार पर होगा। 2 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव। हमारा कौन सा बूथ ए है, कौन सा बूथ बी है, कौन सा बूथ सी है। जब वहां कहीं हम जीतते ही नहीं है, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, जहां जीतते रहते हैं और जीतते रहते हैं तो 70% से ज्यादा जहां वोट हमें लगातार मिलते हैं उसको हम A+ की ग्रेडेशन भी अलग से देने वाले हैं। तो ये ग्रेडेशन देने का काम भी बूथ की टीम आने वाले समय में करेगी। लेकिन C वाला बूथ B में आ पाए, B वाला बूथ A में आ पाए और A वाला बूथ A+ में कैसे बने, जो हमारा 51% जनाधार बढ़ाने वाला काम है वो इस पूरी समीक्षा के दौरान होगा, जिसके बारे में हम उनको प्रशिक्षण भी देने वाले हैं। अल्पकालिक